बाण गेंद उठाता है। रखा है फिर क्या हे स्वामी, इस बोधे धनुष बिचारे में मूली की तरह तोड़ डालो पर्वत को एक इशारे में। पत्ती पत्ती है फूल की तिनके से कमजोर, हे राजा करने लगे फिर क्यों इतना शोर। भ्राता जी, राजा जनक ने बहुत अनुचित बात कही है जो मुझसे सही नहीं गई है। मैं अभिमान त्याग कर आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो इस धनुष को कमल की डंडी के समान उठाऊं, बाहों के झटके से बड़े बड़े विशाल पर्वतों को हिला दूं, आकाश और रसातल का पल्ला मिला दूं, तो डालूं इस तरह जिससे जगत भयभीत है। वीर मंडल कह उठे, लक्ष्मण तुम्हारी जीत है। ठीक है भाई, मैं तुम्हारे पराक्रम को भली प्रकार से जानता हूं, परंतु इस समय क्रोध होने का नहीं है। आवेश में आकर अपनी वीरता को नहीं खोने का है। राजा जनक हमारे बड़े हैं और इस समय बेचारे महान निराशा में डूबे हैं। सोचो और समझो और ध्यान से मेरी बात को सुनो। अच्छा नहीं है लक्ष्मण तुम्हें झगड़ा बढ़ाना, भाता नहीं है हमें किसी का मरम दुखाना। सीखा है जो वनों में रहकर, क्या उचित है क्षण में भूल जाना। राजा जनक हमारे बड़े हैं, आदर उचित है इनका, क्या एक क्षण में भूल जाना। जिनसे चाप नहीं उठा है कायर उन्हें कहा गया है, फिर क्या उचित है ऐसी बातों पे मुंह चढ़ाना। त्यागो यह क्रोध भाई, खामोश होकर बैठो तुम, जो है गुरु की आज्ञा वो हमें है निभाना। जैसी आज्ञा महाराज। देखो हे राम, सभा के शांत वायुमंडल को देखो, निराशा में बदलते हुए जनक की आशा को देखो। बेटा, अब तुम भी अपना पराक्रम दिखाओ और इन लोगों का संताप मिटाओ। हे राम उठो मत देर करो, तुमको शिव चाप उठाना है। अब बात बिगड़ती जाती है, तुमको यह बात बनाना है। बलहीन हुए बलवान सभी बैठे हैं निराशा वान, सभी बैठे हैं निराशा वान। सभी पूरे करके अरमान सभी, जन जन का शोक मिटाना है। तुम सूर्य वंश के तारे हो, दशरथ के राज दुलारे हो। भूमंडल में रघुकुल दीपक तुमको ही तो चमकाना है। एक दिल की आशा टूटी है, एक सांस की उलझन उलझी है। इस उलझन को, इस मुश्किल को तुमको ही जाना है। देखो हिलने पाए न मही, आकाश न डोले जरा कहीं कहीं। यह अंत समय का समय नहीं, इस तौर से चाप झुकाना है। हे राम उठो